गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। मैं डॉक्टर संजय कुमार मीणा। अपन ने जो डेली एक सेशन स्टार्ट कर रखा है एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे अलग अलग यूनिट्स, जैसे कभी सेल बायोलॉजी हो गया, कभी इकोलॉजी हो गया, कभी इवोल्यूशन, और एक अपन ने स्टार्ट कर रखी है एनिमल टेक्सोनॉमी की 500 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अपन डेली 15-20 क्वेश्चन का एक सेशन रखते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम की पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी वगैरह के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो आज का अपना सेशन है वो है इकोलॉजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अभी अपने चैनल पे सब्सक्राइबर है वो 100+ हो गए, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अब इस चैनल से जुड़ने के लिए। और आगे जो भी करंटली अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेशन आपके साथ रखते रहेंगे। और ऐसे आप सभी लोग चैनल को आपके जो भी नॉन वगैरह हैं जो इस फील्ड में हैं उनके साथ शेयर करते रहो, ताकि थोड़ा और ऐसे मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता रहे कि जो भी अपन मेहनत कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग बेटर है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, विच वन इज एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो किसी होस्ट की बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, किसी होस्ट की बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं। अब इनमें क्या, कुछ तो होते हैं एक्टोपैरासाइट और कुछ होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टो का मतलब बॉडी के बाहर की तरफ रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनर रहते हैं। ठीक है, कुछ आउटर रहेंगे और कुछ इनर रहेंगे। तो इनमें से पूछा कि एक्टो, दैट मीन्स ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो बॉडी के बाहर अटैच रहता है, ना कि अंदर। ठीक है, तो पहला है टिक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम, थर्ड है एस्केरिस और फोर्थ है टीनिया। तो प्लाज्मोडियम, एस्केरिस और टीनिया ये सारे के सारे क्या इनर है, ये आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइव करेंगे, ना कि बाहर। लेकिन जो टिक्स होगी वो आपकी बॉडी के बाहर स्किन पे अटैच रहेगी। ठीक है, जो टिक्स है, टिक्स जैसे टिक्स हो गया, माइट्स हो गई, लाइस हो गई। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं एनिमल्स, ये के सारे एक्टोपैरासाइट है। प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया के लिए पैथोजन है, ये आपकी बॉडी के अंदर रहेगा। एस्क्रिस बॉडी के अंदर रहेगा, टीनिया है वो भी आपके अंदर रहेगा बॉडी के। तो ये तो हो गया क्या, एंडोपैरासाइट। और जो टिक्स है ये हो गया आपका एक्टोपैरासाइट। तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड की बात करें, एक सेकंड, रिलेशन बिटवीन क्लोन फिश और सी एनिमल। क्लोन फिश और सी एनिमल का रिलेशन क्या है? ठीक है, जैसे अपन इसके अंदर देखते हैं, एक तो क्या म्यूचुअलिज्म, कॉमनसिलिज्म, पैरासिटिज्म और एमेंसिलिज्म। ये क्या कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। ठीक है, म्यूचुअलिज्म का मतलब हो गया दो एनिमल्स हैं, दोनों को बेनिफिट होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि इनको दोनों को साथ रहना पड़ेगा। कॉमनसिलिज्म में क्या है, बेनिफिट दोनों को होगा, लेकिन इसमें से कंपल्सरी नहीं है कि दोनों साथ में रहे। पैरासिटिज्म में वही सेम कॉन्सेप्ट है, किसी एनिमल के होस्ट की बॉडी पे डिपेंडेंट रहेगी। एमेंसिलिज्म का मतलब एक को फायदा होगा लेकिन एक को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक को तो क्या होगा, हर्ट होगा, और सेकंड है उसको नॉट इफेक्ट। ठीक है, तो क्लोन फिश और सी एनिमल का रिलेशन वो है कॉमनसिलिज्म। ठीक है, दोनों को फायदा होगा आपस में रहने से, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि दोनों साथ में ही रहें। वो ऐसे इनके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, फैकल्टेटिव है। ठीक है, तो ये साथ रहें या नहीं, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये एग्जाम्पल किसका हो गया, कॉमनसिलिज्म का हो गया। थर्ड की बात करें, निके वर्ड इज गिवन बाय। ठीक है, इकोलॉजी में अपन पढ़ते हैं तो दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है हैबिटाट, एक आता है आपका निके। ठीक है, ये कोई मान के चलो जैसे आपका डेजर्ट कोई इकोसिस्टम है, डेजर्ट है, इसके अंदर कोई एनिमल है, जैसे मान को फोक्स रह रही है। ठीक है, अब फोक्स क्या इस पूरे एरिया में घूम रही है, किधर भी रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है, तो ये तो हो गया इसका हैबिटाट। लेकिन इस डेजर्ट हैबिटाट के अंदर ये जैसे कोई स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या इसको फूड मिलेगा, वाटर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो डेली लाइफ के लिए जो जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो इसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर कंप्लीट होगी। तो जो स्पेसिफिक इस एरिया है ये हो गया इसका निके। ठीक है, निके के अंदर क्या एनिमल्स अपना फंक्शनल एक्टिविटी है वो शो करता है। तो ये पूरा एरिया तो क्या हो गया, इसके लिए हो गया हैबिटाट। लेकिन जो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे इसको फूड, वाटर, रिप्रोडक्शन, कहने का मतलब उसकी सर्वाइव करने के लिए जो भी उसकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस एरिया के अंदर कंप्लीट होगी, तो ये एरिया क्या कहलाएगा, निके कहलाएगा। तो निके वर्ड किसने दिया था, ये दिया था आपने ग्रीननेल ने। फोर्थ की बात करें, प्रीडेटर्स हेल्प इन। प्रीडेटर का काम क्या होता है, किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रे पे। ठीक है, प्रे कैप्चर करेंगे, उनको खाएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें है प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी राइट। अगर प्रे को खाते रहेंगे तो उनका नंबर क्या है, इक्वल रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी की हेल्प करेगा। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, वही बात हो गई, इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रखेगा। रिड्यूस कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीशीज, अगर प्रे को टाइम टाइम पे डिटेक्ट करता रहेगा, उनको खाता रहेगा, तो उनके अंदर क्या कंपटीशन अपने आप कम हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, स्पीशीज दैट अकर मोस्ट अबेंडली
स्पेंड देयर टाइम इन इकोटोन एरिया। इकोटोन की अपन कल परसों बात की थी। ये जैसे आपके दो इकोसिस्टम है, तो जैसे आपस में जैसे ये एरिया आपस में दोनों ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो जो ओवरलैप एरिया होगा वो होगा इकोटोन। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, ये कोई इस एरिया ए है और ये एरिया बी है, तो ये जो ओवरलैप का एरिया है ये होगा आपका इकोटोन। और इस एरिया के अंदर जो स्पीसीज रहती है उसको बोलते हैं एज स्पीसीज, उसको, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। तो ये जो स्पीसीज होगी ये होगी आपकी कौन सी, एज स्पीसीज। ठीक है, इकोटोन एरिया के अंदर जो भी स्पीसीज पाई जाती है उसको बोलते हैं एज स्पीसीज। 6 की बात करें, फिजिकल एरिया कवर्ड बाई एनी ऑर्गेनिज्म। फिजिकल एरिया का मतलब वो पूरे हैबिटाट में कहीं भी घूमता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हैबिटाट। ठीक है, फिजिकल एरिया, अगर कोई एनिमल कहीं भी घूम रहा है पूरे एरिया के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, उसका जो एरिया होगा उसको बोलेंगे हैबिटाट। ऑक्यूपेशन, अगला क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल एड्रेस और प्रोफेशन ऑफ ए स्पीसीज, दैट मींस इट इज अ फंक्शनल पोजीशन। अभी अपन ने बात की कि जो निके होता है वो एनिमल्स का क्या होता है, फंक्शनल एरिया होता है। फंक्शनल एरिया का मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो वही उसी एरिया के अंदर फुलफिल होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका निके। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए। 8 की बात करें, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब लैंड पे, लैंड पे जो इकोसिस्टम होता है उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इसमें पूछा है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो फॉरेस्ट आपका टेरेस्ट्रियल हो गया, ग्रासलैंड आपका टेरेस्ट्रियल हो गया, डेजर्ट आपका टेरेस्ट्रियल हो गया, लेकिन लेक ये हो गया आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 9th की बात करें, मेजर ऑटोट्रोफ्स इन इक्वेटिक सिस्टम। ऑटोट्रोफ का मतलब सन से लाइट एनर्जी कैप्चर करेंगे और क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब किसकी बात कर रहा है, लेक वगैरह की बात कर रहे हैं। लेक हो गया, पोंड हो गया, तो लेक और पोंड होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम में। जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे ये क्या करेंगे, सनलाइट से अपना फूड बनाएंगे, और इनके ऊपर डिपेंडेंट कौन होंगे, जो प्लैंक्टन, जो कि क्या होंगे, हेटेरोट्रोफ होंगे। तो ऑटोट्रोफ की बात करें एक्वाटिक सिस्टम में तो वो होगा आपका फाइटोप्लैंक्टन। 10th की बात करें, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सॉरी, इनमें ऑप्शन नहीं लगे, ए बी सी और डी। इनकरेक्ट पूछा है, इन द फूड चेन एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल। बिल्कुल सही है, अगर एक एनिमल से दूसरे एनिमल के पास फूड जा रहा है तो ये क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, वापस नहीं आएगा, ये सिर्फ जाएगा इसे। ठीक है, तो ये तो हो गया राइट आंसर। ए शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ए ग्रेटर एनर्जी। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर फूड चेन है वो छोटी है तो उसमें क्या एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या कंपटीशन कम होगा। अगर जैसे मान के चलो ये आपकी कोई फूड चेन है, इसके अंदर कम से कम 10 एनिमल्स हैं, इस एक फूड चेन के अंदर 10 एनिमल्स हैं, और एक फूड चेन ऐसी है इसके अंदर 5 एनिमल्स हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, वो इन 5 के अंदर डिवाइड होगी, और इधर क्या कंपटीशन ज़्यादा होगा, 10 एनिमल्स है, तो इसके अंदर क्या एनर्जी लेवल लो रहेगा और इसके अंदर ज़्यादा रहेगा। तो राइट, सेकंड भी राइट है, फर्स्ट भी राइट है। थर्ड की बात करें, डीकम्पोजर आर नॉट इन्वॉल्व इन फूड चेन। ठीक है, डीकम्पोजर होते हैं जैसे आपके बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ठीक है, माइक्रोब्स वगैरह हो गए, ये फूड चेन के अंदर शामिल नहीं होते, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे करेक्ट हैं। 11 की बात करें, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। एनर्जी का जो सोर्स है इकोसिस्टम में ये होता है आपका सनलाइट। ठीक है, सनलाइट है वही मेजर एनर्जी सोर्स होता है इकोसिस्टम के अंदर। 12 की बात करें, एसिड रेन इज ड्यू टू। जो एसिड रेन होती है उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो ओजोन भी नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता, तो उसका होता है आपका SO2 और NO2। ठीक है, एसिड रेन का जो कंपोजिशन होता है मेनली वो होता है आपका SO2 और NO2। 13 की बात करें, द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन लेक। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ। सेकंड होता है आपका जूप्लैंक्टन। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रोफ, क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। तो सेकंड की बात करें, सेकंड हो गया आपका राइट आंसर, जूप्लैंक्टन क्या होगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन लेक। 14 की बात करें, डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। अगर आप पेड़ों को काटते जाओगे इकोसिस्टम के अंदर ट्री के जो नंबर हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे। ठीक है, नंबर ट्री कम होते जाएंगे तो वो क्या डिक्रीज करेगा, रेनफॉल। सीधी सी बात है, अगर प्लांट से नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी, तो रेनफॉल क्या होगा, कम होता जाएगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन अपना, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों जो हैं वो मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, एबायोटिक में आ गया आपका टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और जैसे आपकी ह्यूमिडिटी हो गई, एक सेकंड, ठीक है, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, ये सारी क्या है एबायोटिक। और बायोटिक में आपके आ गए प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है,
ऑटोट्रोफ, हेटेरोट्रोफ, कंज्यूमर, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये बायोटिक में और ये बायोटिक, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपका इकोसिस्टम बनाएंगे। तो ये अपने सिंपल से क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन। आज का सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। तो आज के अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और अपने इसके साथ पैरेलल जो एनिमल टेक्सोनॉमी वाला पार्ट है वो चला ही रखा है, जिसका अपना टारगेट है 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। उनको भी अपन जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, अपने अपने 240 हो गए। ठीक है, तो तब तक के लिए क्वेश्चंस को देखो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके और भी नीडी पीपल उनके साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।